हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम स्पीक के डायमंड शो के बाद की एडब्ल्यू कंपनी स्टूडियो हुई बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कोडी रोड्स ने इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के बारे में क्या कहा और क्या हमें कोडी रोड्स इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि स्पीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप क्या रही। हम जानने वाले हैं कि केरियन क्रॉस के एडब्ल्यू कंपनी द डेब्यू के ऊपर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आई है। जिसके साथ ही हम करने वाले हैं कल होने वाले एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप कितनी रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायमंड शो इस साल के डबल ऑन थिंग पेपर से पहले का आखिरी डायमंड शो था और इसके साथ ये डायमंड शो एडब्ल्यू कंपनी की 3 ईयर एनिवर्सरी का डायमंड शो था। इसीलिए हमें इस वीक के डायमंड शो ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया चीजें देखने को मिली है। जो चीजें क्या है ये अगर आपको नहीं पता तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायमंड शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर इस वीक के डायमंड शो के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायमंड शो के मुकाबले करीब 0.5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायमंड शो को व्यूअरशिप मिली थी 930 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायमंड शो को व्यूअरशिप मिली है 929 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो इसके पहले हुए डायमंड शो के मुकाबले सिर्फ 1000 व्यूअर्स कम है, जिससे हम कह सकते हैं कि इस वीक डायमंड शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइस इस वीक भी 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायमंड शो के मुकाबले करीब 6% ज्यादा बढ़ चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायमंड शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 350 के व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक के डायमंड शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 370 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायमंड शो की व्यूअरशिप के अंदर एक अच्छा खासा जंप था। और वैसे भी इस वीक का डायमंड शो वेंसडे के टॉप 50 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर ओवरऑल व्यूअरशिप में नंबर 6 की पोजीशन के ऊपर आता है और 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर भी नंबर 6 के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 6 और नंबर 36 के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि माना कि इस वीक डायमंड शो की व्यूअरशिप नहीं बढ़ी, लेकिन इस वीक डायमंड शो की रैंकिंग्स काफी बढ़ चुकी है, जिससे इस वीक काफी सारे लोगों ने अदर प्रोग्राम्स देखने के बजाय डायमंड शो देखा है। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि डायमंड शो की इस व्यूअरशिप के ऊपर और इस रैंकिंग्स के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कल होने वाले एडब्ल्यू कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल के रैम्पेज शो के लिए एडब्ल्यू ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि एडब्ल्यू ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर करंट TNT चैंपियन यानी कि स्कॉर्पियो स्काई के लिए एक नई TNT चैंपियनशिप मिलती हुई दिखाई देने वाली है। और इसलिए क्योंकि सैमी गेवरा ने स्कॉर्पियो स्काई की TNT चैंपियनशिप डिस्ट्रॉय कर दी थी, इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस वीक जो स्कॉर्पियो स्काई को नई TNT चैंपियनशिप मिलती है वो TNT चैंपियनशिप कैसी होती है। लेकिन इसके साथ ही जो अगली चीज जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है एडब्ल्यू कंपनी की विमेंस डिवीजन से ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल्स मैच, जहां पर मैं क्रिस स्टैटलैंड और रूबी सोहो को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज ये एक टूर्नामेंट का मैच है, इसीलिए इस मैच को कोई बैक स्टोरी नहीं है। पर यहाँ पर यह मैच क्रिस स्टैटलैंडर और रूबी सोहो के बीच में है, जो कि एडब्ल्यू कंपनी की बेस्ट फीमेल रेसलर्स में से एक है। इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना बढ़िया मैच होता है। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि रूबी सोहो मैच जीतने वाली है, क्योंकि माना कि क्रिस स्टैटलैंडर का एडब्ल्यू कंपनी तो नया गिमिक आया है पर वो इस टूर्नामेंट के अंदर एक रिप्लेसमेंट के तौर पर आई है। इसलिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टूर्नामेंट के अंदर पहले से होने वाली सुपरस्टार यानी कि रूबी सोहो मैच जीतने वाली है और ये मैच जीतकर रूबी सोहो इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर पहुंच जाएंगी। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जो अगली चीज जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक रैम्पेज शो ऊपर यंग बक्स एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी ने सिर्फ यही बताया है कि यंग बक्स एक्शन के अंदर होने वाले हैं और हमें यहाँ पर यंग बक्स का अपोनेंट नहीं पता, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर यंग बक्स का अपोनेंट कौन होगा। लेकिन गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्ली वो कोई लोकल टैलेंट हो सकता है जिसे यंग बक्स एक मैच के अंदर काफी आसानी से हरा सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो टैग टीम कौन होती है। लेकिन गाइज इसके बाद जो आखिरी चीज जो कि एडब्ल्यू ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि हमें इस वीक रैम्पेज शो पर ब्रायन डेनियल्सन मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज हमने लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर देखा था कि वहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली और मैट सैडल और डांटे मार्टिन का एक टैग टीम मैच हुआ था और जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन ने वो मैच जीता था। लेकिन यहाँ पर मैट सैडल को ब्रायन के खिलाफ एक और मैच चाहिए था जो कि एक 1-on-1 मैच हो और ब्रायन ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए हम इस वीक रैम्पेज शो पर ब्रायन डेनियल्सन मैट सैडल को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा।
और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ब्रायन डेनियल्सन ये मैच काफी आसानी से जीतने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमें इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन की स्टोरी लाइन की इंजरी किस तरीके से वर्क करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू कंपनी की स्टोरी लाइन के अनुसार ब्रायन इंजर्ड है। तो इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर ब्रायन के साथ क्या होता है और क्या यहाँ पर जेरिको अप्रिशिएशन सोसाइटी आकर ब्रायन के ऊपर अटैक करती है, जो होता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर कल आने वाला रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखना पड़ेगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर इतनी ही चीजें हैं जो कि एवलिन स्पीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि कोडी रोड्स ने इस साल के डबल और थिंग पेपर रिव्यू पर क्या कहा और क्या हमें कोडी रोड्स इस साल के डबल और थिंग पेपर रिव्यू पर देखने को मिलने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप एडब्ल्यू कंपनी, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी या फिर कोडी रोड्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू कंपनी छोड़ दी है और कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। पर गाइज कोडी रोड्स ने एडब्ल्यू कंपनी शुरुआत करने के लिए काफी मदद की थी और हमें हर साल कोडी रोड्स डबल और थिंग पेपर रिव्यू पर एक बहुत ही बड़े मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे कि पहले डबल और थिंग पेपर रिव्यू पर वेस्टर्न रोड्स खिलाफ एक मैच के अंदर और दूसरे डबल और थिंग पेपर रिव्यू पर लांस आर्चर के खिलाफ एक मैच के अंदर और तीसरे में एंथनी ओगो के खिलाफ। पर कोडी रोड्स के इतने बहुत ही बड़े मैचेस के बाद अब कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए एक फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस साल का डबल और थिंग पेपर रिव्यू कोडी रोड्स और केनी ओमेगा के बगैर एक काफी फीका फीका डबल और थिंग पेपर रिव्यू होने वाला है। और सरप्राइजिंगली इसके ऊपर बात करते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी के साथ है या नहीं, क्योंकि इसके बावजूद भी एडब्ल्यू कंपनी एक बहुत ही बड़ा डबल और थिंग पेपर प्रेजेंट करने वाली है। जो बात यहाँ पर कोडी रोड्स ने कही जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो हमें एडब्ल्यू कंपनी के डबल और थिंग पेपर रिव्यू पर नहीं देखने को मिलने वाले। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोडी रोड्स का कहना है कि उनके बगैर एडब्ल्यू कंपनी का डबल और थिंग पेपर रिव्यू एक काफी बढ़िया पेपर रिव्यू होगा। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे ये देखकर काफी अच्छा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करने के बावजूद यहाँ पर कोडी रोड्स एडब्ल्यू कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो देखा जाए तो काफी रेयरली होता है। पर ऐसा हो तो ये देखने के लिए मजा आ रहा है। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है केनी ओमेगा की, तो केनी ने भी इसके ऊपर कुछ कहा है और उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में केनी ओमेगा को लेकर काफी सारे अपडेट सामने आ रहे हैं जो कि मैं आपको एक साथ देना चाहता हूँ। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें कैरियन क्रॉस एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आपने एनएक्सटी के अंदर या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर के ऊपर कैरियन क्रॉस को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि कैरियन क्रॉस कितनी बढ़िया रेसलर है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी कैरियन क्रॉस का इस्तेमाल नहीं कर पाई और डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी ने कैरियन क्रॉस को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया है और अब कैरियन क्रॉस का नॉन कम्पीट क्लॉज भी खत्म हो चुका है। लेकिन अब भी हमें कैरियन क्रॉस किसी और रेसलिंग कंपनी अंदर काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन गाइज हाल ही में कैरियन क्रॉस को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है और गाइज ये अपडेट ये है कि हमें कैरियन क्रॉस एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने को मिलने वाले थे। और गाइज ऐसे कि अगर आपने एडब्ल्यू कंपनी को फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हमें एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शोज के ऊपर एमजेएफ और वार्डलो की स्टोरी लाइन के अंदर एमजेएफ वार्डलो के लिए नए नए अपोनेंट लाते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि एक वीक लांस आर्चर या फिर दूसरे वीक शॉन स्पियर्स। और हमें इसी राइवलरी के अंदर एक टाइम के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के सुपरस्टार यानी कि डब्ल्यू मॉरिसी एडब्ल्यू कंपनी अंदर देखने को मिले थे, जिन्होंने वार्डलो के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया मैच दिया था और फाइनली वार्डलो ने मैच जीत लिया था। पर यही पर इसी चीज को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है कि गाइज एडब्ल्यू कंपनी चाहती थी कि जिस हफ्ते के डायनामाइट शो के ऊपर डब्ल्यू मॉरिसी वार्डलो के खिलाफ मैच रेसल करने के लिए आए थे तो उस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर वार्डलो के खिलाफ मैच रेसल करने के लिए कोई और नहीं बल्कि कैरियन क्रॉस आए। पर अनफॉर्चुनेटली कैरियन क्रॉस और एडब्ल्यू कंपनी इनके बीच में एक डील नहीं हो पाई, इसलिए हमें कैरियन क्रॉस एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर नहीं देखने को मिले और कैरियन क्रॉस की जगह डब्ल्यू मॉरिसी एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर आए। जो अपडेट एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है, क्योंकि गाइज इससे हम समझ सकते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी कैरियन क्रॉस को अपनी कंपनी में लाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन कैरियन क्रॉस और एडब्ल्यू कंपनी इनके बीच में कोई डील नहीं हो पाई, जो मेरे हिसाब से देखा जाए तो एक ठीक ही बात है, क्योंकि हमने देखा है कि डब्ल्यू मॉरिसी भी एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर वार्डलो के हाथों हारे हैं और अगर कैरियन क्रॉस एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर डेब्यू करते और वो पहली वार्डलो के हाथों हारते तो मुझे लगता है कि कैरियन क्रॉस का कैरेक्टर खराब हो सकता था। इसीलिए मुझे यहाँ पर सही लगा कि कैरियन क्रॉस वार्डलो के खिलाफ एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आए, जिससे कि उनके डेब्यू मैच के अंदर उन्हें हार का सामना ना करना पड़ा और उनका कैरेक्टर भी खराब नहीं हुआ। पर क्या पता हमें किसी और तरीके से कैरियन क्रॉस एडब्ल्यू कंपनी को ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइस प्रोबेबली अभी कैरियन क्रॉस और एडब्ल्यू कंपनी इनके बीच में बातचीत चल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या हमें कैरियन क्रॉस एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर आते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप कैरियन क्रॉस को एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइज मैं तो कैरियन क्रॉस को एडब्ल्यू कंपनी के शोज के ऊपर देखना चाहता हूँ और देखना पड़ेगा कि ये कब होता है। पर हमारे आज की वीडियो यही तक की थी और आप भी ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?